एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं, चाहे वो हमारा नया कानून हो या पुराना कानून हो, दोनों को साथ में पढ़ते हैं। और अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं BNS को, BNSS को और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। और अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज आया है कि नीट का क्वेश्चन पेपर आउट हो गया। नेट का भी क्वेश्चन पेपर आउट था, उसको रद्द करवा दिया गया। अब हम इसको जानेंगे कि जिस व्यक्ति ने नीट का क्वेश्चन पेपर आउट करवाया उसको क्या सजा मिलेगी, उस पर कौन सा सेक्शन लग सकता है, और हम नए कानून के मुताबिक भी जानेंगे कि उनको कौन सी सजा मिलेगी, और पुराने कानून के हिसाब से भी जानेंगे कि उनको कौन सी सजा मिलेगी। इसी के साथ हमारा 2 सेक्शन जो BNS का है वो खत्म हो जाएगा, और CRPC का तो हमने पहले ही खत्म कर दिया था। तो आइए जानते हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद तक की सजा है, बिल्कुल है। पर इस वीडियो को देखने से पहले और उस सजा को सुनने से पहले एक बात को याद रखिएगा कि एवरी माफियाज लर्किंग इन द शैडो ऑफ पॉलिटिशियन, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद ही कानून पर आइए, उसी के बाद कानून पढ़िए। अभी जो हम आपको सेक्शंस बताएंगे जरूर वो सेक्शंस है, लेकिन जो हमने आपको लाइन कहा है उसको दिमाग में रखिए। उस लाइन का मतलब यह है कि जितना भी माफिया है सब पर हाथ है पॉलिटिशियन का, ठीक है। कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी अटैच रहता ही रहता है, चाहे वो ये नहीं कह रहे कि वो सत्ताधारी ही हो या विपक्ष का हो, लेकिन कोई ना कोई रहता जरूर है। और या तो बहुत बड़ा जो कैपिटलिस्ट होता है उनका हाथ उन पर होता है, और कैपिटलिस्ट पर हाथ जो है वो पॉलिटिशियन पार्टी का होता है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो नेतागिरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है इसमें, किसी भी ऑफेंस में, ठीक है। किसी भी ऑफेंस मतलब थोड़ा खराब ऑफेंस छोड़ के इस सब ऑफेंस में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम आते हैं अपने सेक्शंस पर। सबसे पहला जो सेक्शंस उन पर लगने वाला है वो है 166 IPC, और सेम चीज 198 BNS में भी है, ठीक है। तो 166 IPC क्या कहता था? डिसओबेइंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। किसके द्वारा? बाय पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। यानी कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट ये जान करके लॉ को फॉलो नहीं करता है कि इस लॉ को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो किसी भी व्यक्ति को इंजरी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर भी वही हुआ ना। जो भी NTA के स्टाफ है वो तो पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। तो उन्होंने लॉ का पालन नहीं किया। लॉ क्या कहता था कि उनके कस्टडी में जो भी पेपर है वो आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आउट नहीं हुआ, और इससे इंजरी किसको हुआ? हर एक बच्चे को, जितना भी बच्चा फॉर्म भरा था सबको इंजरी हुआ। तो 166 लग गया। हालांकि इसकी सजा बहुत कम है, 1 साल तक की सजा है इसमें, जेल और फाइन, ठीक है। अब हम और क्या हुआ? 166 IPC, और नया ये कहां पर लिखा हुआ है? 198 BNS में, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, जो कि IPC में कहते हैं 409। यानी IPC में जो सेक्शन था वो था 409, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, क्लर्क, मर्चेंट और बैंकर्स और एजेंट, ठीक है। यही उसमें भी लिखा होगा, एकदम सेम। तो अब जो BNS में है वो सेक्शन वो कहां पर आ गया? 316 क्लॉज 5 में, ठीक है। कितना? 316 क्लॉज 5 में। पहले कहां था? 409 में, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं आपको 316 क्लॉज 5। इसमें कहा गया है, वही बात कहा गया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, मर्चेंट, एजेंट, इन लोगों के द्वारा। तो अब ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसके द्वारा किया गया है? पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया है। तो उन पर IPC की धारा 409 अभी के हिसाब से लगेगी, और 1 जुलाई के बाद उन पर 316 का क्लॉज 5 लगेगा। इसकी सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट तक है, ठीक है। कहां तक है इसकी सजा? लाइफ इंप्रिजनमेंट तक। इसीलिए हमने थंबनेल में लिखा था कि इनको आजीवन कारावास भी हो सकता है, लेकिन जो लाइन हमने आपको कहा पहले उसको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद ही कानून को पढ़ना है। तो उस लाइन को हमेशा याद रखिए, कहीं लिख लीजिए उस लाइन को, ठीक है। उसके बाद ही कभी भी किसी से लड़िए भिड़िए, जो भी करना है करिए, उसके बाद ही कानून पढ़िए। तो उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, यह प्रावधान है। और 10 साल तक की भी सजा हो सकती है, दोनों का प्रावधान है, ठीक है। तो आई होप
कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा दो सेक्शन, कौन सा, 166 आईपीसी और 198 बीएनएस, वही सेक्शन जो आईपीसी में है उसी को उठा करके 198 बीएनएस में दिया गया है, और 409 आईपीसी जो आईपीसी में है उसी को 316 क्लॉज 5 में उठा करके दिया गया है। एक और सेक्शन 120 बी, बाकी जो इधर उधर के आदमी हैं उन पर कौन सा लगेगा, उन पर 120, ठीक है, 120 बी लगेगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी लगेगा इन पर। कॉन्स्पिरेसी का सजा तो कोई फिक्स नहीं है, जो एवेट करने के लिए सजा होगा वही सजा उनको मिलेगी, जैसा ऑफेंस वैसा सजा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ऐसे ही बीएनएस के किसी नए सेक्शन के साथ, बीएनएसएस के नए सेक्शन के साथ, या भारतीय शस्त्र अधिनियम के नए सेक्शन के साथ, ठीक है। जो जरूरी है वो आप तक पहुंच जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि नीट अगर जो भी इसमें इन्वॉल्व था, नीट परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ उन पर कौन सी धाराएं बैठेगी। हालांकि धाराएं और भी बैठेंगी, ठीक है। अब जैसे एनटीए का कोई रूल रेगुलेशन होगा तो उसकी भी धारा उन पर बैठेगी, ठीक है। इसमें करप्शन एक्ट का भी कुछ धारा बैठेगी, जैसे कि 13 क्लॉज 2 बैठ सकता है, ठीक है। तो ये सब उस पर बैठेगा। ये हमने आईपीसी और बीएनएस की धारा आपको बताई, और सबसे जो लॉन्गेस्ट पनिशमेंट है आजीवन कारावास वो 409 में और 316 क्लॉज 5 बीएनएस में दिया गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय